हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास 10 का ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। आज हम लोग क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे। आज एक्चुअली जो हमारे पास जो वीडियो होगा वो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके टाइप्स जानेंगे, पॉलिनोमियल कहलाने के लिए कौन कौन से कंडीशन है, ये सभी चीज़ हम लोग आज देखेंगे। तो इसमें देखना क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि आपको पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल, उसके बाद सेकंड में जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद जानेंगे थर्ड नंबर में कि कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग जानेंगे फोर्थ नंबर में जीरोज के बारे में, और उसके बाद हम लोग जानेंगे डिग्री निकालने के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे, इसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे 5 नंबर में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, इसके बाद कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, कौन कौन से कंडीशन होता है पॉलिनोमियल कहलाने के लिए, उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये सब आज हम लोग इंट्रो वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें का पहला पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, आपका जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है, पॉलिनोमियल वर्ड हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और दूसरा वर्ड जो मिला है उसको बोलते हैं नोमियल। तो इस तरीके से पॉली जो वर्ड है इसका इंग्लिश मीनिंग जो होता है मेनी होता है, और नोमियल का मीनिंग होता है टर्म। यानी जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कहता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 ऐसे लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n, where an does not equal to 0 is called degree polynomial of degree nth। यानी इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। कहने का मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा, अगर हमारे पास इस फॉर्म में रहे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 an x के पावर n, जहाँ पे n जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कहेंगे। यानी पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कहलाने के लिए हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x के पावर n। इस तरीके जहाँ पे n डज नॉट इक्वल टू 0 तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। अब इसके बाद हम लोग जैसे क्या है कि पॉलिनोमियल का एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार x प्लस 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार जैसे x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल को px, qx, gx, rx, fx से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको नोट करके लिखेंगे, पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय
px, qx या gx, qx और rx या fx, इतने जो हमारे पास टर्म है इससे हमारा पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल से। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 anx के पावर n, where an जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? कि अगर 0 हो जाए an तो x के पावर n ही गायब हो जाएगा। जब x के पावर n ही नहीं रहेगा तो इसका डिग्री जो होगा nth डिग्री नहीं लिख पाएंगे, यानी इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री कहलाने के लिए an जो होना चाहिए ये 0 हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे x² + 5x + 6 ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। x + 4 ये भी एक पॉलिनोमियल है। x³ + 6x² + 9x + 3 ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय px, gx, qx, rx एंड fx, यानी पॉलिनोमियल को px, qx, gx, rx और fx से डिनोट किया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। चलिए देखते हैं। पॉलिनोमियल जो होता है हमारा दो आधार पर इसको बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल जो होता है कई प्रकार के होते हैं और टर्म के आधार पर भी पॉलिनोमियल कई प्रकार के होते हैं। इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो हमारे पास पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ, वाला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तो टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल होता है। दूसरा होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल होता है। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके आगे भी अगर nth टर्म का होगा तो उसको पॉलिनोमियल ऑफ nth टर्म बोलेंगे, है ना। तो मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल जैसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जैसे x हो गया, x हमारा मोनोमियल है। 4 हो गया, ये भी हमारा मोनोमियल है। उसी प्रकार 4x² हो गया, ये भी हमारा मोनोमियल है। अगर लिख दे x के पावर 100 तो ये भी हमारा क्या है? मोनोमियल है। जिसमें एक टर्म, ये सभी एक टर्म से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल कहेंगे। इसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल जो वर्ड है इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल जो वर्ड है ये बाई और नोमियल से मिलकर बना है। बाई का मतलब होता है 2, यानी जिसमें दो टर्म हो, जैसे x + 4 हो गया, x² + 6x हो गया, 9x² + 3 हो गया। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये हमारा बाइनोमियल क्या रहेगा? x + 4, x² + 6x और 9x² + 3। इसमें दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसलिए इसको बाइनोमियल कहेंगे। तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा, जैसे x² + 6x + 3 हो गया। उसी तरीके से x³ + 9x + 4 हो गया। इसी प्रकार 6x² + 3x + 2 हो गया। इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 टर्म है, इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें भी 3 टर्म है, यानी ये हमारा ट्राइनोमियल है। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। तो डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल भी कई प्रकार के होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि टर्म के आधार पर पॉलिनोमियल 3 प्रकार से हम लोगों ने देखा। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है, ये सेकंड है आपका। तो सबसे पहले आपको डिग्री समझना पड़ेगा, डिग्री होता क्या है। तो ये डिग्री हमारा क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए polynomial is called degree of polynomial। यानी कहने का मतलब है जो मैक्सिमम पावर होता है हमारा किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, वही डिग्री क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x to power 4 plus 6, इसका डिग्री लिखना चाहेंगे, इसमें डिग्री क्या होगा, 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर जो है ये 4 है। जब इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका डिग्री क्या होगा, 4 होगा। उसी प्रकार अगर ऐसे लिखते हैं x to power 100 plus 9x plus 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका अगर डिग्री देखा जाए तो इसका डिग्री हमारा कितना होगा, 100 होगा। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 100 है, इसलिए इसका डिग्री कितना होगा, 100 होगा। अब हम जो बात कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर, तो डिग्री के आधार पर भी पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बाद 4 नंबर में होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल जानते हैं, वैसा पॉलिनोमियल, सबसे पहले जानेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 4 हो गया, इसमें x वेरिएबल वगैरह कुछ नहीं लगा है, जिसमें वेरिएबल नहीं लगा रहेगा और समझिए कि आपका उसका डिग्री 0 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से 5 हमारा कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिग्री भी 0 होगा और इसका पॉलिनोमियल जो कहलाएगा इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसी प्रकार लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसका मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x plus 4 में x का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, डिग्री इसका 1 है तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरीके से x plus 5 हो गया, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, जैसे x² plus 6x plus 8, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि जिसका डिग्री 4 हो, जैसे x के पावर 4 plus 9x क्यूब plus 6x plus 8। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर वेरिएबल का कितना है, 4 है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमारे पास पांचवा जो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे x के पावर 3 plus 9x² plus 6x plus 8। यहाँ पर वेरिएबल जो इन्वॉल्व है इसमें x वेरिएबल है, इस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसलिए ये इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद हम लोग उसका डेफिनेशन वगैरह समझ लिए, उसके बाद इसको हम एग्जांपल के तौर पर भी समझे। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल जो वर्ड है 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल से।
पोली जो वर्ड है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मैनी, और जो नोमियल है उसका मीनिंग होता है टर्म, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म हों उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल का हम जनरलाइज्ड अगर डिफिनेशन देखें तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square dot 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 an x to the power n where n does not equal to 0 is called polynomial of degree n। उसी तरीके से जो पोलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, डिवाइड उसको किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पोलिनोमियल इज ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स, जैसे एग्जांपल के तौर पर मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ये सब हमारा टर्म के आधार पर है। और पोलिनोमियल जो होता है डिग्री के आधार पर उसे हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की वीडियो में इंट्रो पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर पोलिनोमियल। तब तक के लिए ये देखते रहिए चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।